सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और एज ऑलवेज बारसा की न्यूज के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। नेमार टू इंटर मियामी या बारसा जो भी न्यूमर चल रहे थे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ऑब्वियसली चाबी अलोंसो इज स्टेइंग एट बायर लेवरकुसन, तो क्या वो रियल मैड्रिड जा सकते हैं नहीं, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो बारसा की न्यूज से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम नेमार की न्यूज से स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं थोड़ा सा उसको बारसा की न्यूज से ना लिंक नहीं देना चाह रहा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं वो हर सेशन में पूछते हैं, हर वीडियो पे के नीचे पूछना चाहते हैं ज्यादातर लोग कि भाई ये नेमार टू बार्सिलोना हो सकता है या नहीं हो सकता। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। देखिए नेमार वाज वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल प्लेयर्स, राइट, और बारसा में उन्होंने जीता भी, बहुत अच्छे मोमेंट्स भी रहे। बट ही इज डन भाई। ही इज, आई थिंक ही विल बी 33 बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट, मतलब ही इज ऑलरेडी 32, चले इस तरह कह लेते हैं। और ही इज एट अल हिलाल, जहां पे उसने इतने पैसे हम उनसे लिए हुए, इतने पैसे लिए हुए। मैंने एक नेमार की कॉन्टेक्ट की डिटेल्स भी एक शॉर्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें डिटेल्स। और उसने मतलब समझ ले कुछ खेला ही नहीं अल हिलाल के लिए, तो अल हिलाल कहेगी हाँ भाई तू चला जा बारसा, तू जहां दिन करता है जाना है चला जा, तूने कुछ नहीं दिया, पैसा खाया, रोटियां तोड़ियां, तू जा चला जा। ये तो होगी बात कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि यार वो बारसा के लिए हाफ सैलरी पे मार जाए, तो हाल हाल जाने नहीं देगी। लेकिन चले वो हाफ सैलरी पे भी मार जाता है भाई, फाइनेंशियली हाफ सैलरी पे भी बारसा डज नॉट मेक सेंस, ठीक है। नेमार आपको क्या दे देगा भाई? मतलब ही इज इंजरी प्रोन, वो अवेलेबल ही नहीं रहते भाई। वो अवेलेबल आप पिछले 6 सीजन में जाके देख लें, शायद कोई एक सीजन होगा जहां पे वो 80% अवेलेबल होंगे, वरना कोई फायदा कोई नहीं है भाई। वो ड्रेसिंग रूम के इश्यूज और वो तो एक अलग बात है, एक बंदा अवेलेबल ही नहीं रहता उसके ऊपर आप मतलब आप क्यों बिला वजह अपना वो डिसरप्ट करना चाहते हैं। तो ये एक न्यूज चल रही थी जो कि आई थिंक फब्रिजियो ने भी उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया, और मतलब इसके अंदर कोई हकीकत नहीं और ना होनी चाहिए भाई। मूव ऑन फ्रॉम नेमार भाई, क्या ऑब्सेशन है बारसा फैंस का, मतलब छोड़ दो वो नॉस्टैल्जिया की जान और आगे बढ़ जाओ भाई जिंदगी में, ठीक है। तो नेमार टू बार्सिलोना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेमार टू इंटर मियामी की न्यूज आ रही है विच मेक मोर सेंस, लेकिन वो तभी होगी, और नेमार ने खुद भी कहा है कि वन डे एटलीस्ट फॉर वन सीजन आई वुड लाइक टू प्ले इन यूएस, राइट। तो इट वुड बी ग्रेट, ऑब्वियसली एमएसएन रीयूनाइटिंग, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट, आई वुड से कि, लेकिन वो अब भी नहीं होगा। आई थिंक जब अल हिलाल का उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो फिर वो हो सकता है। वो इंटर मियामी में थे, बेकम ने कहा भी कि ही इज वेलकम टू इंटर मियामी बट नॉट फॉर ऑब्वियसली फुटबॉलिंग रीजंस। तो आई थिंक हो सकता है, और आप मेसी, सुआरेज और नेमार को शायद एक सीजन के लिए फ्यूचर के अंदर देख सकते हैं। दैट वुड बी ग्रेट थिंग टू वॉच, और इस तरह की चीजों पे खुश हुआ करें। नेमार टू बार्सिलोना आप भूल जाए। खैर ये तो होगी नेमार की न्यूज, अब आ जाते हैं बारसा की न्यूज के ऊपर। देखिए वन बाय वन जो है वो सबसे पहले जो है वो इस्तावियो विलियन मसीनियो के ऊपर बात कर लेते हैं। देखें एज पर रिपोर्ट्स ही वांट्स, देखिए बड़ा सिमिलर केस है विक्टर रोक जैसा, ठीक है। ब्राजीलियन, दोनों ब्राजीलियन लीग के अंदर खेलते थे। विक्टर रोक के पास एज पर हिज एजेंट, एज पर मल्टीपल सोर्सेज बहुत ज्यादा ऑफर्स थी, बेहतर ऑफर्स थी इन कंपैरिजन टू बार्सिलोना, लेकिन वो सिर्फ बारसा ही आना चाहते थे। अब जब ये वाली सिचुएशन हो जाती है तो इसके अंदर इशू, अपफ्रंट फीस तो एक आपने एग्रीमेंट करना ही होता है क्लब के साथ, वो भी मतलब काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है अगर प्लेयर जो है वो एक स्पेसिफिक क्लब में जाना चाहता हो। वेजेस का उतना बड़ा इशू नहीं होते, बिकॉज आप ऑब्वियसली वो आना चाहता है तो आप अपने टर्म्स पे उसको लेके आते हैं। तो प्लेयर की साइड से मसला नहीं है, मेन इशू ये है कि क्या क्लब जो है वो एक तो प्रायोरिटी है या नहीं है, और दूसरी बात ये कि क्या क्लब उसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। बिकॉज आती है कि 60 मिलियन के अंदर ही ये डील होगी, वो वेरिएबल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 60 मिलियन में मतलब मिनिमम 60 या 50 मिनिमम मिलियन के अंदर ये मसीनियों की डील हो सकती है। तो क्या बारसा अफोर्ड कर सकता है मसीनियों को साइन करना या नहीं, ये दैट्स द मेन थिंग। अब ये तो बात होगी फाइनेंशियल, अब दूसरी बात होगी, हर चीज बारसा पे डिपेंड करती है मसीनियों के केस के अंदर। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि क्या बादशाह की प्रायोरिटी है। लोग अक्सर कहते हैं भाई लमीन यमाल अकेला रह जाएगा अगर हम रफीनिया को भेज देंगे, ठीक है वही वो राइट विंग के ऊपर अकेला रह जाएगा। फेरन टोरस को चले आप नहीं राइट विंग के ऊपर भी कंसिडर करते हैं, बट मेन इशू ये है कि हमारे पास डीएम है ही नहीं, हमारे पास लेफ्ट विंगर है ही नहीं। तो मैं बार बार ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले आप फर्स्ट टीम प्लेयर 11 के प्लेयर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद उनके बैकअप्स ढूंढते हैं। आप ये नहीं करते कि आप रमीन यमाल का बैकअप ढूंढें, ठीक है, या फिर उसके साथ एक ऑप्शन ढूंढे और फिर बाकी जो है पोजीशंस खाली रहें। तो मेरा ओपिनियन अभी भी यही है कि आप डीएम के ऊपर जाएं, बहुत अच्छा टैलेंट है, शायद मिस आउट भी हो जाए, लेकिन डीएम के ऊपर जाएं, लेफ्ट विंगर के ऊपर जाएं, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो आप यू गो फॉर मसीनियो। सो गाइस ये मसीनियो की न्यूज है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बार्सिलोना एज ऑफ नाउ। तो नाउ लेट्स मूव ऑन
कुछ और न्यूज के ऊपर बात करते हैं। देखिए, हमने सेंटर बैक की सिचुएशन के ऊपर बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लमीन यमाल, पाउ कुबारसी, हैटरफोर्ड और मार्क गुई की जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है, दिस इज गोइंग इनटू वेरी राइट डायरेक्शन। और पाउ कुबारसी को पता है 18 ईयर्स के होंगे, तो वो एक 5 ईयर की डील हो रही है 1 बिलियन यूरोज की। और इसी तरह लमीन यमाल का भी कॉन्ट्रैक्ट है, सारी चीजें हैं, तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन अ गुड डायरेक्शन। इसी तरह राहो की भी जो है वो स्मूथ चल रही है, बाइन का इंटरेस्ट है, वो हम सबको पता है। तो ये तो होगी सारी बातें। अब आ जाते हैं एक सेंटर बैक की न्यूज के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा चल रही है, उसके ऊपर भी मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। इनीगो मार्टिनेज, बारसा ये सोच रही है कि इनीगो मार्टिनेज को सेल कर दिया जाए जो नेक्स्ट है समर ट्रांसफर विंडो। उसकी रीजंस मैं आपको बता देता हूँ, क्यों इनीगो मार्टिनेज, राइट? क्यों? क्योंकि हमने 1 साल ही हुआ साइन करते हुए। इनीगो मार्टिनेज ने बुरा परफॉर्म भी नहीं किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखिए, बारसा क्यों ये सोच रही है, सबसे पहले पाउ कुबारसी, फाइनेंशियल रीजन हमेशा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पाउ कुबारसी की इमरजेंस, राइट? पाउ कुबारसी इज राइट नाउ द मेन प्लेयर, तीन सेंटर बैक के अंदर वो मेन प्लेयर है स्टार्ट करने का। ऐसा नहीं है कि निको मार्टिनेज स्टार्ट नहीं कर सकते, वो जब भी स्टार्ट करते हैं वो परफॉर्म भी करते हैं। बारसा ने सिर्फ 1 साल के लिए उनको रजिस्टर किया था, 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल के लिए रजिस्टर किया था। अब अगले समर में रजिस्टर दोबारा करना है। एज ऑफ नाउ मार्जिन नहीं है, ठीक है, निकल आए मार्जिन, लेकिन वो बारसा ये चाह रही होगी कि जो पाउ कुबारसी आ चुके हुए हैं, ठीक है, तो हम बजाय कि हम इनिगो मार्टिनेज को रजिस्टर करें, वी कैन रजिस्टर सम अदर प्लेयर इन अदर पोजीशन जो कि प्रायोरिटी हो सकती है। तो ये बारसा का थॉट प्रोसेस है, जो कि गलत नहीं है। और इनिगो मार्टिनेज 32-33 की ऑलरेडी है, राइट? तो शायद बारसा थोड़ा सा कैशिंग भी करना चाह रही है, बिकॉज उनकी जो परफॉर्मेंस है अच्छी रही है। एटलेटिको मैड्रिड ने टैब्स रखी हुई है, एटलेटिको मैड्रिड को नहीं बेचना, किसी को भी बेच दो, ठीक है, फ्री में बेच दो, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड को नहीं बेचना, ठीक है। तो ये मेन मेन मेरा जो है वो पॉइंट है इसके अंदर। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बारसा क्यों इनिगो मार्टिनेज को बेचना चाह रही है। आइडियल सिचुएशन में बारसा कभी भी इनिगो मार्टिनेज को ना बेचती, लेकिन पाउ कुबारसी, लेकिन ये भी हो सकता है। अब देखिए, मिकेल फे भी आ रहे हैं, तो आप इनिको मार्टिनेज को बेच के मिकेल फे, चौथे सेंटर बैक आपके क्रिस्टनसन हो सकते हैं, अगर आप एक डीएम ले आते हैं। और अगर आप क्रिस्टनसन को नहीं बेचते, और पांचवे जो है वो मिकेल फे हो सकते हैं। लेकिन इफ यू गो इनटू द मार्केट और आप क्रिस्टनसन को भी बेचते हैं एक अच्छी ऑफर के अंदर, बिकॉज आप उनकी जगह डीएम ले आए एक उन्हीं पैसों से, ठीक है, रफीनिया वाली तो मैंने किस्सा खानी आपको समझा दिया है, और आप क्रिस्टनसन को बेचते हैं, तो देन यू कैन गो इन द मार्केट एंड आप चार्डी रियार्ड के ऊपर जो है वो बैक क्लॉज कर सकते हैं। तो आपके पास 3 सेंटर बैक हो जाएंगे, चौथे चार्डी रियार्ड हो जाएंगे, पांचवे जो है मिकल फई हो जाएंगे। आई नो थोड़ा सा एक्सपीरियंस चला जाएगा टीम में से, बट पाउ कुबारसी की इमरजेंस आपको थोड़ा सा लग्जरी देती है काम करने के ऊपर। लेकिन काफी ज्यादा चांसेस है कि नीगो मार्टिनेज को बारसा जो है वो नेक्स्ट समर सेल कर देगी, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंसेज चलती रही। और चीजें तो चेंज हो जाती हैं, आपको पता है। एरिक गार्सिया इज कमिंग बैक टू बार्सिलोना, और ही से ही विल 100% बी बैक एट बार्सिलोना। लेकिन वो तो बात ठीक है, लेकिन आई एम नॉट कन्विंस्ड एट ऑल विद एरिक गार्सिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितना मर्जी उनका जिरोना पे अच्छा सीजन हो, ही इज, मतलब वो इनकंसिस्टेंट बहुत है, उनके पास रिकवरी पेस नहीं है, वो मिस्टेक्स भी करते हैं। तो आई विल डेफिनेटली कैश इन, अच्छी फॉर्म लगी हुई है भाई, उसको कैश इन करो 10-15-20 मिलियन यूरो के अंदर, या फिर उसको एलेक्स गार्सिया की डील के अंदर इंक्लूड कर दो भाई। एरिक गार्सिया आपके काम का नहीं है ना, एलेक्स गार्सिया आपके काम का है। तो आप मतलब आप बैकअप तो पहले ही खरीद लो ना, एरिक गार्सिया और एलेक्स गार्सिया की स्वैप कर लो, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीजें जो, तो एरिक गार्सिया आपके पेरोल के ऊपर है ना, तो उसमें एलेक्स गार्सिया आ जाएगा और कहानी खत्म, ठीक है। आपको फिर एक एक बैकअप ऑलरेडी रेडी है, आपको और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर नहीं बड़ी डील हो पाती, तो कम से कम एलेक्स गार्सिया जो है वो फ्रेंकी डियोंग के साथ तो जो है वो खेल सकते हैं। और क्वालिटी प्लेयर हैं, 26 के हैं, और मतलब सस्ते में 15-20 मिलियन में अगर स्वैप डील हो जाती है, तो भाई वो फ्यूचर में महंगे ही बिकेंगे, ये कम से कम इतने के तो बिक जाएंगे। तो ये चीज होनी चाहिए। फिर आपको पता है डीएम की, उनाना की न्यूज है, किमिक की न्यूज है, वो चलती है, वो चलती रहेगी। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक न्यूज नहीं है बारसा से रिलेटेड, चावी से रिलेटेड है। देखें, अभी मैं आपको बता देता हूँ, एज एज ऑफ नाउ चावी इज नॉट स्टेइंग एट बार्सिलोना। पीएसजी के गेम के बाद चीजें डिसाइड होंगी। अगर पीएसजी का गेम बारसा जीती है, मुझे ऐसा लगता है बारसा चावी को कन्विंस कर लेगी स्टे करने के लिए, और वो कर जाएंगे। अगर नहीं जीती तो चावी चले जाएंगे, ठीक है। ये होगी पहली बात। अगर चावी जाते हैं तो आई थिंक पहली प्रायोरिटी हंसी फ्लिक होंगे, और जो दूसरी प्रायोरिटी है वो होंगे राफा मार्केज, अगर हंसी फ्लिक का भी नहीं होता। तो अब मैनेजर की बात कर रहे हैं, तो चाबी अलोंसो हैज डिसाइडेड टू स्टे एट बायर लेवरकुसन। और क्लॉप, ऑब्वियसली आपको पता है बायर्न का मेन टारगेट थे वो, लिवरपूल का मेन टारगेट थे। अब होगा क्या, मुझे ऐसा लगता है, और आई थिंक उन्होंने एश्योरेंसेस ली होंगी बायर लेवरकुसन से, मेन प्लेयर जो है वो स्टे करेंगे, बिकॉज अगर मैं स्टे कर रहा हूं तो मेन प्लेयर्स भी स्टे करेंगे, देन दे विल कम्पीट अगेन फॉर द बुंडेसलीगा टाइटल, ठीक है। ऑब्वियसली बायर्न फेवरेट होगी, बट अगर उनकी मेन टीम जो है वो इंटैक्ट रहती है, आई थिंक इट इज अ गुड डिसीजन फॉर चाबी अलोंसो। बिला वजह वो बायर्न जाते हैं, कहीं और जाते हैं एक सीजन के बाद, अब वो अपने आप को डेवलप करेंगे, थोड़ा सा और करेंगे, चैंपियंस लीग फुटबॉल का एक्सपीरियंस लेंगे वो। और मुझे ऐसा लगता है
कि वो टारगेट कर रहे हैं रियल मैड्रिड को, रियल मैड्रिड भी उनको टारगेट कर रही होगी, बिकॉज अंचेलोटी का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा 2026 के अंदर, और आई थिंक ही विल बी टारगेटिंग रियल मैड्रिड। आई थिंक इट मेक्स सेंस आल्सो कि वो रियल मैड्रिड जाएं, और जिस तरह की वो फुटबॉल खेल रहे हैं, मे बी मतलब आई डोंट नो, मतलब एंचेलोटी और चाबी अलोंसो की फुटबॉल में काफी ज्यादा फर्क है, बट लेट्स वेट एंड सी। बट आई थिंक यही इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अब न्यूज आ रही है कि बायर्न वुड बी हायरिंग जो है वो नागल्समैन, व्हिच वाज स्ट्रेंज, राइट। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि चाबी अलोंसो या रुक सकते हैं वैसे बायर्न लेवरकुसन में अपनी एक शॉट्स के अंदर, तो आई वुड वाज होपिंग कि डिजर्बी, आई थिंक डिजर्बी और जूनियर्स नागल्समैन में से कोई एक होंगे। अब हांसी फ्लिक के ऊपर भी जो है वो जा सकते हैं दोबारा, बट लेट्स वेट एंड सी, और लेट्स सी कि लिवरपूल अब किसको हायर करती है। तो गाइस ये न्यूज थी सारी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।